पवित्र नदी गंगा को स्वच्छ और संरक्षित करने की दिशा में नमामि गंगे मिशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि इसकी अविरल धारा बनी रहे। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर चालू कर दिया गया है। दोनों राज्यों में गंगा और रामगंगा नदी से सटे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा के संरक्षण के लिए मई 2020 में 129.08 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। परियोजना के तहत नालों को इंटरसेप्ट और डाइवर्ट किया गया, नए इंटरसेप्शन और डाइवर्जन नेटवर्क बनाए गए और बिशुंदरपुर तथा पक्का पोखरा में 8.5 MLD क्षमता वाले 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त पक्का पोखरा में मौजूद 14 MLD STP को उन्नत किया गया है और शहर में एक नया मुख्य पंपिंग स्टेशन भी बनाया गया है। इस STP प्लांट के लगने से जो है यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है कि जो भी वेस्ट वाटर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर डायरेक्ट गंगा में डिस्पोज होता था, अब उसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद एज पर डिज़ाइन ऑफ द प्लांट जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम अचीव करते हैं। उसके बाद जो है फाइनल आउटलेट हम गंगा में डिस्पोज करते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिला है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी वर्ष 2020 में 152.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें 21 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एक मुख्य पंपिंग स्टेशन का निर्माण शामिल है, जिन्हें मई 2024 में संचालित कर दिया गया है। यहाँ पर स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर तकनीक का उपयोग करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सभी मानकों को पूरा करता है। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरा किया गया, जो इसे और भी प्रभावी बनाता है। 8 किलोमीटर 800 मीटर दूर में STP में लेके जाता पाइपलाइन के थ्रू, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू। वहाँ से जो STP में जो पानी आ जाता है, हम रिसीव करके इनलेट चैम्बर में उसको फाइन स्क्रीन एंड ग्रिड रिमूव फाइन स्क्रीन करके ग्रिड रिमूवल करके SBR बेसिन्स में भेजा जाता है। SBR बेसिन के मतलब ये सीक्वेंस बैच रिएक्टर एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का द्वारा जो है ट्रीटमेंट करा के देन पानी के जो है क्लोरिनेशन ट्रीटमेंट करके देन अच्छा पानी जो है हो जाता है। उस अच्छा पानी का जो है हम बेसिन रिवर में जो है डिस्चार्ज करते हैं। वो बेसिन रिवर अंत में जो है गंगा रिवर में मिला जाता है। मिर्जापुर और गाजीपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना से यहाँ के स्थानीय समुदायों को काफी लाभ मिल रहा है। नदी का प्रदूषण कम होने से लोगों को साफ और सुरक्षित पानी मिल रहा है। इसके अलावा साफ सुथरी नदियाँ और विकसित किए गए घाटों से यहाँ पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। नमामि गंगे की तरफ से हमारा जो प्लांट बैठा है, हमारे बगल में ही बैठा है, तो इसमें गंगा नदी का बहुत सफाई हुआ है, गंदा नहीं आता है, पेड़ पौधे लगते हैं, यहाँ घूमने के लिए पर्यटक लोग आते हैं, अच्छा लगता है। और ये जो हमारा नमामि घाट है, इसको जब बनाया जा रहा था तब उसका आइडिया बिल्कुल नहीं था कि कैसा बनेगा, लेकिन बनने के बाद इसका जो व्यू आया है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे इतने इन्फ्लुएंसर हुए हैं। और बाकी सफाई की बात की जाए तो गंगा घाट बाकी के कंपैरिजन में मिर्ज़ापुर की घाट काफ़ी आपको साफ मिलेगी। मिर्जापुर और गाजीपुर के अलावा बरेली में भी 271.3 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें 15 नालों की इंटरसेप्शन और डाइवर्जन, 1.3 किलोमीटर नेटवर्क का विकास और 63 MLD कुल क्षमता वाले 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट्स में हमने 2-3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे पेरी शटरिंग हमने यूज़ की जो जर्मन मेड है, और उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से कास्टिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ और उसकी वजह से हमने 2 to 3 months अपने प्रोजेक्ट के कम किए।
जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट 3 मंथ्स बिफोर कंप्लीट हुआ है। इसी तरह बिहार के मुंगेर में भी मार्च 2018 में C1 नेटवर्क, STP और SPS परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना की लागत 523 करोड़ रुपए की थी, जिसके अंतर्गत 175 किलोमीटर का एक व्यापक सीवरेज नेटवर्क, 30 MLD का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एक मुख्य पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। नमामि गंगे मिशन के तहत संचालित की गई इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी को पुनर्जीवित कर उसका संरक्षण करना है। ये महत्वपूर्ण प्रयास स्थानीय निवासियों को तो लाभ देगा ही, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगा।